तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि एसी की कंप्लीट सीरीज़ को पूरा किया जाए। तो इससे पहले भी मैंने एसी के ऊपर वीडियोस कई बनाए हैं, उसमें सारे पॉइंट्स मैंने बताया कि कैसे आप अपने एसी का रखरखाव रख सकते हैं और कैसे वो काम करता है एसी, कूलिंग कैसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी और कैसे उसमें मेंटेनेंस कम से कम आएगा और कैसे गैस डालनी है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियोस में बनाई हैं। लेकिन मेरे पास कोई एक पॉइंट रह गया था बताने के लिए, जो कि काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आप इसके बारे में बताइए। वो होता है गाड़ी का हीटिंग सिस्टम, जो जिसे हम लोग कहते हैं हीटर चलाना। अभी आप कहेंगे कि मैं इस मौसम में इस टाइम पे एसी के साथ उसको क्यों बता रहा हूँ, लेकिन उसको बताना ज़रूरी है क्योंकि वो जो हीटर है वो हीटर हमारे एसी पे भी इफ़ेक्ट डाल सकता है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सारा सेटअप तो चेक कर लेते हैं, सब कुछ सही होता है हमारा, फिर भी कूलिंग सही नहीं आती। तो उसका एक कॉज जो है, यानी कि एक रीज़न हीटर भी हो सकता है, जबकि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा मैकेनिज़्म नहीं है, छोटी सी चीज़ है। अगर उस चीज़ को हम लोग समझ जाएं तो हम अच्छे से डायग्नोस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इसको समझाने के लिए मैंने ये देखिए एक पूरा ब्लोअर सेट रखा है और इसके अंदर हीटिंग कॉइल वगैरह है और ये मैंने इसके 2 कनेक्शन निकाल लिए हैं, ये 2 कनेक्शन, जो कि मैं अभी बैटरी से कनेक्ट करके और चलाऊंगा और चला के आपको समझाऊंगा कि कैसे ये इफेक्ट डाल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये है इसके ब्लोअर मोटर, जो कि यहाँ से ये फ़ैन घूमता है और ये इसके स्विचेस वगैरह हैं। जैसे हम लोग हीटर ऑन करते हैं तो ये फ्लैप ऑन होता है और ये हम लोग डायरेक्शन जब इसका एयर का चेंज करते हैं तो ये काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं ये सामने से दिखाता हूँ। ये देखिए ये 2 फ्लैप दिख रहे हैं आपको, ये खुले हुए हैं अभी। अब जैसे ही मैं इसको मूव करूँगा, ये देखिए वो फ्लैप बंद हो गया और ये फ्लैप इधर आ गया। इट मीन्स हवा वहाँ से ना होके यहाँ से हवा आने लगी। इसी तरीके से जब मैं ऐसे करूँगा तो ये ऐसे आएगा। तो ये सारे फ्लैप का ही खेल लेता है कि इसको हवा को किधर से डायरेक्ट करके लेना है। और यही फ्लैप हमारे कहाँ पे काम आता है, ये हीटिंग के पास। ये आप लोग देख रहे हैं, ये एक छोटा सा रेडिएटर है, समझ लीजिए छोटा सा रेडिएटर है। अब इसमें क्या होता है, जैसे कि इवेपोरेटर में हमारे ठंडे लिक्विड फ्लो करता है और वो उसको पास ऑन करता है लिक्विड और ब्लोअर फैन के थ्रू हमारे पास ठंडी हवा आती है, उसी तरह से ये गर्म करता है। यानी कि जो इंजन की गर्म कूलेंट है, इंजन का जो गर्म कूलेंट है वो इसमें जाता है, फ्लो होता है यहाँ से पूरा और यहाँ से फ्लो होके फिर बाहर निकलता है। अब इसके बाहर निकलने से होता क्या है, ये हीट जो है ट्रांसफ़र होती है एयर के थ्रू और वो हमारे को अंदर फील होती है, जिसको हम लोग सर्दियों में यूज़ करते हैं या फिर कभी कभी इसको मिक्सअप करते हैं। जैसे क्लाइमेट कंट्रोल है गाड़ी में, तो वो इस तरह से मिक्स करके एयर को लेता है। क्या है, कुछ गाड़ियों में तो ऐसा सिस्टम होता है कि इसके आगे एक सोलोनाइट स्विच लगा रहता है। जैसे ही हम लोग स्विच ऑन करते हैं हीटर का, तब यहाँ पे फ्लो होता है कूलेंट और तभी ये गर्मी देता है। लेकिन कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि ये फ्लो करते रहेगा, ये फ्लो करता रहेगा, सिर्फ यहाँ से एयर का डायरेक्शन चेंज होगा। जैसे कि ये बंद है और ये देखिए, और ये फ्लैप चेंज हुआ तो अब ये हीटर के पास से होके हवा निकलेगी और ऐसे रहेगा तो ये बिना हीटर के हुए हवा निकलेगी। तो इसका मतलब जब यहाँ से होते हुए जाएगी तो फिर गर्म हवा आएगी और यहाँ से होते हुए नहीं जाएगी तो ठंडी हवा आएगी। और अगर ये फ्लैप सही से काम नहीं कर रहा है या फिर कहीं आधा खुला रह रहा है, बीच में रह रहा है, तो क्या होगा कि इसकी भी हवा मिक्स होके आएगी। यानी कि मिक्स, थोड़ी सी हवा गर्म होगी पहले, फिर ठंडी होगी। यानी कि एसी जो है इतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए, क्योंकि जब वो ठंडी हवा भी ले रहा है और गर्म भी ले रहा है तो बात तो बराबर पड़ जा रही है। तो इसलिए ये फ्लैप का भी देखना हमको ज़रूरी है, ये फ्लैप किस तरह से काम कर रहा है और ये कहीं इसमें अटकन तो नहीं है, कहीं रुक तो नहीं रहा है। तो चलिए पहले मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे चलता है ये। तो इसके लिए ये नेगेटिव टर्मिनल, ये जो कि मैंने यहाँ कनेक्ट किया है, अभी मैंने इसका रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है, डायरेक्ट कनेक्ट किया है। यानी कि फुल स्पीड में स्पीड कंट्रोल करनी होती है तो यहाँ से करता है, क्योंकि मुझे सिर्फ अभी डेमो दिखाना है तो इस वजह से मैंने यहीं कनेक्ट किया है। तो इसको मैंने देखिए नेगेटिव यहाँ कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव में जैसे ही लगाऊंगा तो ये एयर यहाँ से फ्लो होगी और शक करता है यहाँ से। ये देखिए यहाँ से शक करेगा, ये शक करता है, ये एरिया यहाँ से शक करेगा और यहाँ से एयर बाहर देगा। तो देखिए मैं अभी इसको कनेक्ट करता हूँ, सॉरी हाथ है क्या, ये देखिए ये फ्लो आने लगा, सॉरी माइक पे आ रहा, ये देखिए ये हवा का फ्लो आ रहा है। और जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा, ये देखिए ये मैंने फ्लैप चेंज किया, अब इसका रोटेशन यहाँ से हो गया, यानी कि वो हवा वहाँ से घूम के आ रही है। अब मैंने इस फ्लैप को इधर कर दिया और ये हीटर वाला जो था, ये देखिए ये किया। अब ये किया तो ये हवा हीटर कॉइल के थ्रू आ रही है, यानी कि हीटिंग कॉइल के थ्रू। अभी मैं आपको निकाल के भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये हवा यहाँ से अब होके जा रही है। तो जब यहाँ से होके जाएगी तभी वो गर्म आएगी। और ये फ्लैप पूरी तरह से बंद, इसका मतलब अब यहाँ से कॉइल में से हवा नहीं जाएगी, सिर्फ यहाँ से जाएगी और वो ठंडी हवा आएगी। तो ये देखिए यही था इसका सिस्टम, आपको समझाने का पर्पस भी यही था।
कि आप लोगों को वर्किंग, मेरा पर्पज़ ये होता है बताने का कि आप लोग पहले वर्किंग समझें। जब वर्किंग समझेंगे तो इसको अच्छे से आप लोग समझ भी सकते हैं और डायग्नोस भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया है, जो वायर जुड़ा रहता है हमारे स्विच में वो यहाँ से जुड़ा रहेगा। जैसे हम लोग घुमाएंगे इस तरह से ये चेंज करेगा, ऐसे चेंज करेगा। तो इसमें अब क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कभी ये जाम हो सकता है, या फिर ये पूरी तरह से नहीं हो रहा है, या वायर जाम हो सकता है, या अटक रहा है, या फिर ये यहाँ से नोब ढीली हो गई और अंदर फ्लैप नहीं काम कर रहे हैं। तो कई सारी चीज़ें हो सकती है, लेकिन हाँ, इससे ये आप लोग डायग्नोस कर सकते हैं। और अगर कूलिंग हीटिंग में से होके जाएगी हीट के साथ, तो भी कूलिंग गाड़ी में कम आ जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट था बताने का। और हीटर जो है इसी तरह से हीटर काम कर रहा है, साथ में हीटर का भी कंप्लीट हो गया कि हीटर कैसे काम करता है, ये भी आपको पता चल गया। कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लगती इसमें, सिर्फ इंजन का जो गर्म कूलेंट है वो इसके अंदर फ्लो करता है और उसकी गर्मी को हम लोग अंदर यूज़ करते हैं। जो इसकी हीट है वो हम लोग एयर में ट्रांसफ़र करते हैं अंदर को हीट करने के लिए। तो यही था इस वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।